अंबाला में नगर निगम की हाउस की मीटिंग शुरू होने से पहले हुआ हंगामा। मीटिंग में जजपा नेता विवेक चौधरी के बोलने के विरोध में अपनी कुर्सी छोड़ नीचे जमीन पर बैठे। अंबाला में नगर निगम की हाउस की मीटिंग शुरू होने से पहले हंगामा हो गया। वार्ड नंबर 10 से पार्षद मिथुन वर्मा ने माइक बंद करने का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि आगे से मुंह पर टेप लगाकर आएंगे। पार्षद ने कहा कि जब माइक ठीक नहीं करवा सकते हो, जनता के काम क्या करोगे। इस पर डीएमसी ने कहा कि बेवजह टाइम बर्बाद ना करें। मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा 1 घंटे की देरी से मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान फिर पार्षद पुराने मुद्दों को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को घेरते नजर आए। मीटिंग में जजपा नेता विवेक चौधरी के बोलने के विरोध में अपनी कुर्सी छोड़ नीचे जमीन पर बैठे वार्ड 4 पार्षद टोनी। जब एजेंडा पर बात शुरू हुई तो फिर हंगामा देखने को मिला और मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। अंबाला शहर की पंचायत भवन में आज नगर निगम की हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की शुरुआत में ही माइक न चलने से गुस्साए पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद पार्षदों ने ऐलान किया, जब तक माइक नहीं देंगे तो मीटिंग शुरू नहीं होगी। इस पर सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा ने अगली बार तक माइक ठीक करने का आश्वासन दिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा 1 घंटे की देरी से मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान फिर पार्षद पुराने मुद्दों को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को घेरते नजर आए। पार्षदों ने कहा कि 48 घंटे पहले पार्षदों को एजेंडे की कॉपी नहीं दी गई। डीएमसी ने कहा कि यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस पर फिर बवाल खड़ा हो गया। पार्षद मिथुन, पार्षद मेघा, पार्षद विजय उर्फ टोनी ने कहा कि जब बाढ़ के दौरान लोग डूब रहे थे और पिछले दिनों डेंगू से लोग मर रहे थे, तब क्यों ना मीटिंग बुलाई गई। इस पर डीएमसी दीपक ने पूरा दो टूक जवाब दिया। कहा कि मीटिंग करनी है तो करें, नहीं करनी तो वो भी बताएं। पार्षदों ने डीएमसी के इस रवैये का भी विरोध जताया। मेयर ने कमिश्नर को डीएमसी के खिलाफ कार्रवाई करने को बोला। मीटिंग में जजपा नेता विवेक चौधरी के बोलने के विरोध में नीचे बैठे पार्षद टोनी, मनोनीत पार्षद पूजा चौधरी के पति एवं जजपा नेता विवेक चौधरी ने हाउस की मीटिंग में रेडी फड़ी के लिए कमेटी गठित करने का सवाल उठाया। इस दौरान मेयर ने कहा कि आप मीटिंग में नहीं बोल सकते। इस दौरान काफी गहमागहमी हुई। इसके पश्चात जजपा के प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी और उनकी पत्नी मनोनीत पार्षद पूजा चौधरी मीटिंग का बहिष्कार करके वहां से चले गए। हालांकि जाने से पहले पूजा चौधरी ने डीएमसी दीपक से पूछा कि क्या कमेटी गठित की गई है, कब चुनाव अधिकारी नियुक्त होगा। इस पर नगर निगम अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जब एजेंडा पर बात शुरू हुई तो एक बार फिर से विवाद छिड़ गया और पार्षद ने मीटिंग का बहिष्कार किया, जिसे देखते हुए मीटिंग अगली बार के लिए पोस्टपोन कर दी गई। इसमें हजपा और भाजपा के पार्षद एक दूसरे के सामने दिखाई दिए और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी कहा कि ये लोग पहले से तय करके आए थे कि मीटिंग होने नहीं देंगे। इसके बाद हर मुद्दे पर बहस शुरू हुई। आखिर में मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। आ रहा था पहले लिखा हुआ कि आज की मीटिंग नहीं होने दी जाएगी, तो मुझे लगता है उसी के संदर्भ में ये लोग सब प्लान करके आए थे कि मीटिंग नहीं होने दी जाएगी। मैडम, लोगों के काम को करवाने की बजाय बीजेपी पार्षद जो है ये तो पार्षद नहीं कराना चाहते अपने लोगों का विकास, तो ये इसका संदर्भ लेना चाहिए। मैडम, मीटिंग को लेकर कहा जा रहा था किस तरह की क्या मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग है, मुद्दा पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना। एजेंडा को लेकर काफी विवाद हुआ, किस तरह देखते हैं। देखिए, ये जो मीटिंग है स्टार्टिंग से ही इलीगल मीटिंग के लिए हमने कहा था, क्योंकि जो एजेंडा हमें वो 5 दिन पहले दिए जाने चाहिए थे, वो तो कल दिए गए, 1 दिन पहले वो स्टार्टिंग से इलीगल थी। हमने कहा और मेयर मैडम ने उसके लिए पूछा भी कौन कौन मीटिंग नहीं करवाना चाहता या कौन कौन इलीगल मीटिंग कहता है, लेकिन सबने सहमति जताई कि इसको प्रोसीडिंग को आगे चलने दीजिए। हमने फिर भी वो इलीगल मीटिंग होते हुए भी हमने कहा सभी सहमत है तो सहमत रहने दीजिए। लेकिन आगे जा करके एक मुद्दा आया कि पिछली मीटिंग के मिनट्स को कंफर्म करने के लिए, उसके लिए फिर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और साथ साथ कहा जा रहा था कि मीटिंग के मिनट्स जो ऑलरेडी कंफर्म्ड है, कैसे कंफर्म्ड है, फिर वो यहाँ रखने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि मीटिंग के मिनट्स को कौन कंफर्म करता है, सभी मेंबर मिल करके करते हैं और वो मेजोरिटी से होगी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी मैटर जो है नहीं माना जा रहा तो उसके लिए वोटिंग करवाने का अधिकार है। उसके लिए 4 आदमी उठ करके कहें कि हमें वोटिंग करवानी। यहाँ तो 10-12 लोग जो है वो मेंबर जो है एमसी जो है वो सब खुद डिमांड कर रहे थे वोटिंग करवा लीजिए, लेकिन फिर भी इसकी धज्जियां उड़ाई जाती। सेक्शन 57 में साफ साफ लिखा होने के बावजूद भी हमें वो एक्ट के सेक्शन को पढ़े ही नहीं दिया जाना जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं धज्जियां हमारे नगर निगम की जो एक्ट
व्यक्त बना उसके खिलाफ धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उस एकता का आज ये नतीजा है कि इस मीटिंग को अगले इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए अगले उस तक पोस्टपोन किया गया है। मीटिंग क्या लग रही होगी? देखिए, ये तो मैं खुद कहता हूं कि ये मीटिंग जो है पिछले अगर 5 दिन पहले अगर प्रॉपर ढंग से एजेंडा दे करके बना ली गई होती, शायद आज ये वो देखने को ना मिलता, वो अगले 6 महीने का हमें इंतजार ना करना पड़ता। लेकिन हम अब जो है ये मीटिंग जल्दी करवाने के लिए हर हफ्ते हर कुछ ना कुछ जो है उठाते रहेंगे और इस मीटिंग को हम जल्दी करवा करके देखिए, मैंने दोनों के खिलाफ, क्योंकि नगर निगम में अगर हम खड़े थे तो यहाँ पर मेयर मैडम हमारे जो है सर्वप्रिय थे और उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया गया था, मुद्दों को लेकर बात की थी। तो मैंने मुद्दे की बात उठाई कि अगर आपने 2000 नौकरियां की बात की थी, अभी तक 2000 नौकरियां नहीं दी गई, और अगर उसी के बाद जो है बीजेपी के पार्षदों ने बात उठानी शुरू की गई कि 9 साल में ये किया गया वो किया गया, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई साथ ही कि आपके कार्यकाल में सिर्फ चौक चौराहों को सजाने और पैसा कमाने के अलावा और कोई बात नहीं की गई और एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया। तो दोनों के खिलाफ जो है मैंने इस तरह से बात की है और जो सच्चाई भी है, और आने वाले 2024 में दोनों को इस चीज का भुगतना पड़ेगा। पहुंचे थे, क्या मुद्दे रहे? सबसे पहली बात तो एजेंडे में ऐसा कुछ खास नहीं था, झूठ की राजनीति की जा रही है। मैनिफेस्टो में जो जन चेतना की मैनिफेस्टो में जो मुद्दे थे उनमें से एक भी मुद्दा आज एजेंडे में नहीं था। एजेंडे में ऐसे मुद्दे को ढक्कन लगाना, नाली चोरी करना, ये कोई शहर के मुद्दे नहीं है। शहर के मुद्दे हैं एलडीसी शहर का मुद्दा है, शहर का मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स शहर का मुद्दा है, प्रॉपर्टी आईडी पार्ट शहर के मुद्दे हैं। अब आप कहीं सबसे बड़ा आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हर चौक चौराहे में आवारा पशु है, अगर हाउस में आप प्रस्ताव पास करोगे तभी उस पर कार्रवाई हो सकेगी। हम हाउस में पास करेंगे तभी सरकार उस चीज़ को अमली जामा पहना पाएगी। जब हम हाउस में कोई मुद्दों को नहीं रखेंगे, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे जो हमारे से रिलेटेड नहीं है, अब पुलिस कंप्लेंट हाउस में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये जो मेन मुद्दे हैं वो हाउस की मीटिंग से गायब थे, इसलिए आज ऐसी मीटिंग हुई है। अफसरों का रवैया किस तरह करनी? नहीं, अफसरों के ऊपर तो लगाम लगी हुई है और हम लगाम लगाने के लिए सक्षम भी है। जो अफसर अपने से बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार करेगी। जन चेतना का मैनिफेस्टो लेकर पहुंचेगा। मैनिफेस्टो का अगर एक ही मुद्दा जन चेतना ने पूरा किया है तो मुझे बता दें, मैंने यही सवाल पूछे भी है आज तक जन चेतना के जो आप लोगों ने वादे किए थे, जो उसमें से कोई एक भी मुद्दा इस एजेंडे में नहीं है। या तो उन्हें एजेंडा बनाना नहीं आता, 3 साल में अभी तक इनको एजेंडा बनाना नहीं आया, तो ये क्या विकास कार्य करेंगे या क्या करवाएंगे? इलीगल के जो पिछली मीटिंग के अंदर पार्षदों द्वारा वॉकआउट किया गया था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। उनका जो वॉकआउट था अधिकारियों की मनमर्जी, जो कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके इशारों पर काम करके नेग्लिजेंसी का काम करते हैं। आपने देखा कि कई एजेंडे जो पार्षदों द्वारा उठाए जाते हैं उन एजेंडों को ही खत्म कर दिया गया, जो कि गलत बात है। लेकिन जो आज समझ में आया कि पार्षदों द्वारा पिछली बार भी किसी के इशारे पर ऐसा किया गया था और आज फिर मन बना के आए थे घर से कि आज जो है हमने मीटिंग को चलने नहीं देना। आपने देखा कि बार बार भाजपा के पार्षद जब भी कोई बात होती थी उठ कर शोर डालने का काम करते थे, बिना मतलब की बात करते थे, जबकि उस वक्त कुछ और मुद्दा चल रहा होता था। उस मुद्दे के अंदर दूसरे मुद्दे को घुसाकर मुद्दे को खराब करने की कोशिश की। भाजपा का रवैया सीधा सीधा यही था कि आज मीटिंग को ना चलने दिया जाए, जबकि एक 8-6 को जो मीटिंग शहर के मुद्दे पास कर दिए गए, 5.5 महीने बाद आज उनकी पुष्टि होनी थी सिर्फ, उसके अंदर जो है अगर भाजपा पार्षदों ने डंगा डालने का काम किया है, जो कि बहुत खेदजनक है। आज अम्बाला का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम इन पार्षदों द्वारा किया गया है, किसी के इशारे पर किया गया, जबकि ये पार्षद जो हैं कहीं ना कहीं हमारे साथी हैं, इनको सब समझ है कि क्या गलत है क्या ठीक है, लेकिन मजबूरन किसी के इशारे पर इन्होंने ऐसा काम किया। कुछ मिला अम्बाला वासियों को? मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह हुई। 5.5 महीने बाद मीटिंग हुई और आज उस मीटिंग के अंदर जो है पार्षदों द्वारा ये रवैया जो अख्तियार किया गया, कोई मुद्दे पर नए मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। पिछली मीटिंग तो पास हो ही चुकी है, नए मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद होगा कि 8-6 की मीटिंग के अंदर जब आप लोग सभी वहाँ मौजूद थे, हमारे पार्षदों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि 1-1 करोड़ रुपए के काम और 25-25 लाख के, जो कि पिछले काफ़ी समय से लंबित चले आ रहे थे, उनके बारे में चर्चा हुई कि 30 जून तक जब अधिकारियों को कहा गया कि जल्द से जल्द करवाया जाए, तो अधिकारियों ने वहाँ कहा कि हम 30 जून तक जो है इसको अमली जामा पहना देंगे। लेकिन उन्होंने उस पर कोई काम ना करके नेग्लिजेंसी का काम किया, उससे छेड़खानी करके उस मुद्दे को ही हटाने का काम किया। और आज भी जब भाजपा के पार्षदों ने, आपने देखा कि जानबूझकर उस मुद्दे को उलझाने का काम किया कि वो काम नहीं है, पैसा नहीं है, इस तरह की मनगढ़ंत बातें की कि क्योंकि उनके आका का इशारा था कि इस तरह ना पास होने दिया जाए, जो कि गलत बात है।